हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा मित्तल आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा मैथ क्लासेस में। तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था रियल नंबर्स का। तो इस वीडियो के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से पहले वो वीडियोस देख लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन होती है a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। हमारी ये कंडीशन हमने यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में। और प्रूफ क्या करना है, शो करना है हमने जो स्क्वायर होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ पर जो m है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन यूज़ करनी होगी। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, q बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर, डिवाइडिंग a by 3 यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया a, q और r को। a क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर है, q कोशेंट है, r रिमाइंडर है। इसको लेट कर लिया और डिवाइड किया a को 3 के साथ और यूज़ करते हैं अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और कंडीशन लिखते हैं क्या बनती है इस लेमा के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो कंडीशन बन गई a इक्वल्स 3q प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। वहाँ पर जनरल डिवाइज़र होता है b, लेकिन यहाँ पर डिवाइज़र 3 गिवन था तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 पुट कर दी। तो हमारी जो मेन कंडीशन है वो बन गई a इक्वल्स टू 3q प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू जो थी वो 3 थी। तो ये वाली जो कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा के में इंक्लूडेड होती है। तो वहाँ से ये कंडीशन हमने यूज़ किया। तो r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी लेकिन b से कम होगी, 3 से कम होगी। तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी आ सकती हैं, r इक्वल 0, 1 एंड 2। यहाँ पर 3 क्यों नहीं आई, क्योंकि r जो है वो 3 से कम था, 3 के इक्वल नहीं था। तो इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज़ की मदद से हम 3 और कंडीशंस बनाएंगे। वो हमारी जो मेन कंडीशन है यहाँ पर हम r की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते जाएंगे 1 बाय 1 और जो हमें चाहिए वो हम प्रूफ करते जाएंगे। तो हमें स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने r की वैल्यू 0 पुट करी इस वाली कंडीशन में। a इक्वल्स टू 3q प्लस आर की जगह हमने लिखा a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बन गई a इक्वल्स टू 3q। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो 0 था। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ करना है स्क्वायर।
तो सबसे पहले जो कंडीशन बनती जाएंगी उनका स्क्वायर करते जाना है। तो सबसे हमारी फर्स्ट कंडीशन जो बनी उसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो दिस विल इम्प्लाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड q का स्क्वायर इज़ q स्क्वायर। सो इक्वल्स टू, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 3m और 3m+1 की फॉर्म ही बनानी है तो यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। हम यहाँ पर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म चाहिए थी। तो यहाँ पर 3m की फॉर्म पॉसिबल है अगर यो जो पिछली वाली वैल्यू है यहाँ पर m होता। तो यहाँ पर हमने m पुट कर दिया इसकी जगह पर और अज्यूम कर लिया कि जो m है वो इक्वल्स टू है 3q स्क्वायर। तो q कोशेंट है, q भी एक तरह का इंटीजर ही है तो इसीलिए m भी इंटीजर है तो m की हम अज्यूम कर सकते हैं कि वैल्यू 3q स्क्वायर होगी। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। अभी सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हम रिमाइंडर को 1 पुट करेंगे। तो रिमाइंडर को जब हमने 1 पुट किया तो a इक्वल्स टू 3q+1 हमारी बन गई कंडीशन। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 था तो इसीलिए हमने 1 पुट कर दिया इक्वल डिवीजन लेम्मा की कंडीशन में। तो फिर से हमें स्क्वायर प्रूफ करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम इसका करेंगे स्क्वायर। जब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो दोनों साइड हमने किया तो राइट हैंड साइड पे हमारा होल टू द स्क्वायर आ जाएगा। होल टू द स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a द स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Here a is 3q, so a the square is equals to 9q square. 2ab equals to 2 multiply 3q multiply 1 which is 6q plus b the square. b square equals to 1 because b is equals to 1, the value of b is 1, b की वैल्यू यहाँ पर 1 थी तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारा ये ओपन हो गया ब्रैकेट। सो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म्स में, जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी वहाँ से हमने 3 को निकाला कॉमन। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर 3 हमने कॉमन निकाल लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q। इन दोनों टर्म्स में से 3 फैक्टर है जो हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया और पीछे जो +1 था वो हमने एज इट इज़ लिखा। और हमने यहाँ पर फॉर्म 3m तो नहीं बन सकती लेकिन यहाँ पर 3m+1 की फॉर्म बन सकती है क्योंकि पीछे जो है वो +1 है, यहाँ पर भी पीछे जो है +1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम किसको m पुट करेंगे, जो हमारी पिछला वाला है 3 के बाद का फैक्टर है उसको हम सारा को m पुट कर देंगे। तो अज्यूम कर लिया m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसको हमने m पुट कर दिया तो हमारी फॉर्म क्या बन गई, सेकंड कंडीशन का स्क्वायर करने के बाद 3m+1। तो ये भी हमारी फॉर्म हमें बनानी थी, ये भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम थर्ड कंडीशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, हमारा जो एंड रिमाइंडर पॉसिबल वैल्यू थी जो रिमाइंडर की वो क्या थी 2। तो यहाँ पर हमने कंडीशन में रिमाइंडर पुट कर दिया 2। तो यहाँ पर फिर से स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर शो करना है कि वो इन दोनों की फॉर्म में हो सकता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो फिर से हमने स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमारा राइट हैंड साइड पे होल टू द स्क्वायर आ गया। तो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा।
अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए द स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या था, 3q था, तो यहाँ पर a का स्क्वायर कितना आ गया, 9q स्क्वायर। तो आगे वाली टर्म में हमारा होता है 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12q। आगे हमारी थर्ड टर्म है 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया है, इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या किया, 4 को 3 प्लस 1 लिखा। क्यों, या ताकि क्योंकि हमने पीछे हमें +1 की फॉर्म चाहिए थी, तो +1 कैसे आएगा अगर हम 4 को 3 प्लस 1 लिख लें। तो अभी जो ये आगे वाली टर्म्स हैं ये क्लियर है, इनमें सभी 3 के जो फैक्टर्स हैं 3 से ये डिविजिबल हैं। सो 3 इनका फैक्टर हुआ, तो 3 को हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। और जो पीछे वाला ये वाला +1 था वो हमने एज इट इज़ लिखा, तो हमारी ये फॉर्म बन गई 3m प्लस 1। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके तो इसी तरह से हमने जो बोला गया है, सबसे पहले तो हमने इक्वली डिवीजन लेमा यूज़ करना है, b की वैल्यूज़ में पुट करनी है, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखनी है। उन रिमाइंडर्स की पॉसिबल वैल्यूज़ की मदद से हमने पॉसिबल कंडीशंस बनानी है, और कंडीशंस बनाने के बाद अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायरिंग करनी है एक एक कंडीशन की। उसके बाद जो फॉर्म हमने प्रूफ करनी है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें आती जाएंगी उसको हम m के इक्वल पुट करते जाएंगे। ओके तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशंस आ गई 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। ओके सो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हमने a लेट किया था, उसका स्क्वायर a स्क्वायर। तो कहते हैं कि जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इज़ ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, वो किसकी फॉर्म में होगा, 3m की फॉर्म में होगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारी 3m की फॉर्म में आया था और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जो हमारा सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को सॉल्व करने के बाद 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया था। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी तरह से होगा, उसमें बस थोड़ा सा चेंज है। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारा ये तो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें भी हमने क्या करना है, यूज़ करना है इक्वलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ईदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यूब की जगह यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। हमने ये सिमिलर सॉल्व करना है क्योंकि इसमें हमने क्यूब सॉल्व करना है। सिमिलर है ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, वैसे ही स्टेप्स लिए जाएंगे, थोड़ा सा बस टर्म्स की चेंजिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही स्टेप लेना है। सबसे पहले हमने लेट करने होते हैं नंबर्स a, q और r। ओके तो ये यहाँ पर हमने a कोई भी नंबर लेट कर लिया जो पॉजिटिव है और इंटीजर है, q कोशेंट है और r है रिमाइंडर। और यहाँ पर हम डिवाइडिंग करेंगे a को बाय 3 के साथ यूजिंग द इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम वी है। तो यहाँ पर हमने a को, इस क्वेश्चन में हमने a को 3 के साथ डिवाइड करना है। ओके तो यहाँ पर जब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र जो है हमारा 3 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, a इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर r इज़ लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन
3। ओके, जो r है वो बड़ा और बराबर हो सकता है 0 के, लेकिन लेस देन होगा b के। b यहाँ पर क्या था, 3 था। ओके, तो यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई 0, 1 और 2। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या आ गई, हमारी कंडीशंस जो सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। a इक्वल्स 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो 9m था, लेकिन यहाँ पर 3 क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया। ये हम जो नंबर हैं ये हम देख के लेते हैं हमने कितनी टर्म्स प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स प्रूफ करनी थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर r की वैल्यूज़ हमें 3 चाहिए थी। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो उसको 3 लिया। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कंडीशन सिमिलर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। आप वीडियो को रिप्ले भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम फर्स्ट 1 बाय 1 कंडीशन को यूज़ करेंगे और हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्यूब करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ली। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ़ a इक्वल्स टू 3q देन, तो हमने क्यूब करना था। तो जब हम क्यूब करेंगे तो दोनों साइड क्यूब होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास a क्यूब इक्वल्स टू, एंड राइट हैंड साइड इज 3q द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। 3 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 27, एंड q क्यूब हमारे पास ऐसे ही लिखा जाएगा। और इसको हम बाद में इसकी फॉर्म सेट करनी होती है। फॉर्म क्या क्या होनी चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पर इन तीनों फॉर्म में हमारी जो कंडीशंस हैं वो बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे प्लस में कोई टर्म नहीं आ रही है, तो ये वाली फॉर्म बची हमारी। तो इस फॉर्म में ही हमें कंडीशन 1 हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर 9 को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 की फॉर्म में बनाना था। और बाकी की चीज़ जो बची है, कौन सी बच गई, 3q क्यूब, उसको हमने सिंपली क्या करना है, m पुट करना है, और हमारा फॉर्म जो है वो सेट हो गई है। तो इसी तरह हमने फॉर्म की बात है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि m को क्यों पुट कर रहे हैं हम ये सब, क्योंकि q भी कोई ना कोई कोशेंट है और इंटीजर ही होगा, और m जो है वो भी एक तरह का इंटीजर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, m की वैल्यू q के अकॉर्डिंग वेरी करती जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन हमारी बन गई a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 1 क्यों बनी, क्योंकि रिमाइंडर की सेकंड पॉसिबल वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। फिर से हमें करना है क्यूब, तो क्यूब करने पर राइट हैंड साइड पे होल टू द क्यूब होगा। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b प्लस b क्यूब। ओके, तो ये यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया है। a क्यूब इज़ इक्वल्स टू 27q क्यूब, बिकॉज हेयर a इज़ 3q। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3q थी। 3q का क्यूब करने पर हमें मिलता है 27q क्यूब। ओके, तो उसके बाद हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट के बाहर। तो 3 मल्टीप्लाई a मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई b मीन्स मल्टीप्लाई 1 विच इज़ 9q ब्रैकेट स्टार्ट। तो अंदर हमने यही वाली जो टर्म है वो लिखनी होती है a प्लस b। ओके, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आप उसको देख भी सकते हो। प्लस बी क्यूब, बी 1 का क्यूब इज़ 1। ओके, तो यहाँ पर हमें पीछे हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस 1। तो इसकी कौन सी पॉसिबल फॉर्म हो सकती है, सेकेंड वाली। ओके, तो सेकेंड वाली पॉसिबल फॉर्म प्लस 1 को हम ऐसे ही रखेंगे। आगे वाली टर्म्स को हम 9m की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे।
तो 9m की फॉर्म में बनाने के लिए जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उनमें से 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया, 9 को कॉमन निकाल लिया। तो 9 को कॉमन निकालने के बाद उसके बाद हमारे पास अंदर टर्म्स बच गई 3q³ प्लस 3q² प्लस q। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, सेम चीज़ बनेगी पिछली वाली, ठीक है। तो +1 को एज इट इज़ लिखा है इज़ इक्वल्स टू, तो बाकी का जो होता है हमारा, जो बाकी का जो चीज़ हमें नहीं चाहिए है उसको हम m पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 9m + 1 हमारी फॉर्म बन गई, यही फॉर्म हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पर अज्यूम क्या किया हमने, m जो बाकी का जो बचा वाला पार्ट था जो हमें नहीं चाहिए था उसको हमने सिंपली क्या करना है, m पुट कर देना है। ओके, तो अभी हम थर्ड कंडीशन को यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन जो हमारी बनती है a = 3q + 2, रिमाइंडर यूज़ किया यहाँ पर 2। ओके, तो फिर से क्यूब करेंगे। जब यहाँ पर क्यूब किया हमने तो सिमिलर अलजेब्रिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी राइट हैंड साइड पर। a³ विच इज़ 27q³ 3ab 3 × 3q × 2 = 19 × 2 18q ब्रैकेट स्टार्ट 3q + 2a + b, ओके, प्लस b³। तो यहाँ पर b की वैल्यू थी 2, तो b³ इज़ 8। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये कौन सी फॉर्म बन सकती है, +8 वाली, क्योंकि पीछे हमें +8 मिल गया है। तो आगे वाली फॉर्म सेट करने के लिए हमें 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा। बाकी की जो टर्म्स बच गई हैं उनमें से 9 कॉमन निकाल लीजिए और बाकी जो अंदर बचा है उन सभी चीज़ों को सिंपली m पुट कर देना है। तो अज्यूम कर लेना है m यहाँ पर इक्वल टू आएगा 3q³ + 6q² + 4q। ओके, तो ये जो है हमारी m की वैल्यू यहाँ पर ये बन गई है। ओके, तो ये हमारी फॉर्म जो है फर्स्ट कंडीशन की फॉर्म आई थी 9m, सेकंड की आ गई थी हमारे पास 9m + 1 और थर्ड कंडीशन की हमारे पास फॉर्म आ गई थी 9m + 8। यही हमने तीनों फॉर्म्स प्रूफ करनी थी। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, हैंस a³ मतलब किसी भी नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, 9m + 1 9m + 8। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले कंडीशन लिखो, b की वैल्यू पुट करो, ओके, r की पॉसिबल वैल्यूज़ ढूंढ लो, पॉसिबल कंडीशंस ढूंढ लो। अगर स्क्वायर बोला है करने को स्क्वायर करते जाओ, फॉर्म सेट करते जाओ। अगर क्यूब बोला है करने को तो क्यूब करते जाओ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें क्यूब करने को बोला था तो क्यूब करते जाओ, फॉर्म सेट करते जाओ और एंड पे हमारी जब फॉर्म्स सेट हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, प्रूफ हो जाएगा। तो हैंस ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आगे वाली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video. Please like, share with your friends and subscribe the channel Neha Math Classes.